रहीम। पुराने से पुराने ज़ख्मों के इलाज के लिए बेहतरीन नुस्खा बना रहे हैं हम। ये नुस्खा पुराने और नए तमाम ज़ख्मों को इंशाल्लाह ठीक कर देगा। किसान भाइयों को के लिए मेरी ये सजेशन है कि ये इतना अच्छी मरहम है कि आपके जानवर का भी कोई अगर ज़ख्म हो जाए तो आप लगाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने 15 तोले तिलों का तेल डाल लेना है और एक छोटी सी प्याज काट के उसके अंदर डाल लेनी है। जब प्याज स्याह रंग की हो जाए तो छलनी से निकाल कर रख लेनी है और उसके बाद इसके अंदर 5 तोले संदूर डाल देना है। 5 तोले संदूर। ये संदूर वो वाला जो गिद्दड़ सिंगी को लोग डालते हैं या हिंदू औरतें अपनी मांग में लगाती हैं। और इसके साथ दूसरी चीज़ है तोतिया। इसके अंदर तोतिया डाल देना है। इसके अंदर तोतिया डाल लेना है। तोतिया डालकर इसकी फ्लेम ऑन कर लेनी है। ये आप देख रहे हैं हमने फ्लेम ऑन कर ली है। हल्की फ्लेम पे आपने इसे पकने देना है। जब ये गाढ़ी सी मरहम बन जाए तब तक आपने इसे बनाना है और इसके अंदर किसी लोहे की चीज़ से हिलाते रहना है ताकि ये दवा नीचे लग के जल ना जाए। बराबर चला रहे हैं ताकि ये जल ना जाए। ये इतनी अच्छी दवाई है कि आपका जितना भी पुराना ज़ख्म होगा आप डॉक्टरों से 1000-500 वाली मरहम लेकर लगाते हैं तो नहीं ठीक होता, मगर इंशाअल्लाह ये मरहम आप लगाएंगे तो आपका हर किस्म का ज़ख्म, चाहे छुरी से ज़ख्म हुआ हो, चाहे किसी फोड़े के ख़राब होने की वजह से ज़ख्म बन गया हो, इंशाअल्लाह ताला चाहे वो नया ज़ख्म है या पुराना ज़ख्म है, इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में अगर कोई भाई खुद नहीं बना सकता या उसे मरहम चाहिए तो मुझसे ये फ्री मंगवा सकता है। मैं बिल्कुल फ्री उनको भेज दूंगा, कोई पैसे नहीं लूँगा। आप बेशक इनबॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये इतनी अच्छी मरहम है कि मैंने खुद काफ़ी बार आजमाई है और इंशाअल्लाह जो ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे थे इससे चंद ही दिनों में वो ठीक हो गए हैं। ये ख्याल करना है कि साथ साथ चलाते रहना है क्योंकि इसके जलने का ख़तरा होता है। ये आप देख रहे हैं ये गाढ़ी हो रही है, ये बिल्कुल मरहम की तरह बन जाएगी। इसमें हमने बस 3 ही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एक तो तिलों का तेल है, दूसरा छोटी सी प्याज काट के उसे ब्लैक कर लिया है, ये ख्याल करना है क्योंकि ये संदूर इसमें डला हुआ है तो इसको आग लगने का ख़तरा होता है। आप इसे लो फ्लेम पे ही रखेंगे वरना ये आग लग के पूरा
आपकी मरहम जल सकती है। ये आप देख रहे हैं, इसका कलर भी देख रहे हैं, ये ब्लैक होता जा रहा है।